नमस्कार दोस्तों, अर्स जीएस में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दी पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, यानी भारत में प्रदूषण की समस्या। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा यही टॉपिक है। तो आइए हम देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दी पॉल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया, पॉल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण, प्रॉब्लम का मतलब होता है समस्या, इन में इंडिया भारत, यानी भारत में प्रदूषण की समस्या। भारत में प्रदूषण की समस्या देखते हैं। इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना। टुडे इन आवर कंट्री, आज हमारे देश में, दी प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन यानी प्रदूषण की समस्या हैज बीन वेरी सीरियस, बहुत सीरियस हो गया है, यानी बहुत गंभीर हो गया है। आज हमारे भारत में या हमारे देश में प्रदूषण की समस्या बहुत गंभीर बन चुकी है। ठीक है। मैन हैज इंटरफियर्ड टू मच, यानी आदमी जो है हस्तक्षेप कर रहा है, टू मच बहुत ज्यादा, विद नेचर किससे? प्रकृति से। एज अ रिजल्ट यानी परिणाम के अनुसार देखा जाए, एटमॉस्फियर विच इंक्लूड्स वाटर, सॉइल, एयर, यानी अगर रिजल्ट के अनुसार देखा जाए तो एटमॉस्फियर जो आपका जुड़ा हुआ है, यानी किससे किससे मिलकर बना है? वाटर से, सॉइल से और एयर से, यानी हमारा जो वायुमंडल है किससे किससे मिलकर? जल से और जमीन से और हवा से मिलकर बना हुआ है। एक्सेट्रा हैव बीन पोल्यूटेड, यानी अगर देखा जाए तो ये बहुत पोल्यूटेड हो चुका है, यानी प्रदूषित हो चुका है। रिजल्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो हमारा जो वायुमंडल है, यानी किसको लेकर के? वाटर को, सॉइल को और एयर को लेकर के देखा जाए तो पूरा का पूरा क्या हो चुका है? प्रदूषित हो चुका है। दिस इज द रीजन, यही कारण है, पीपल हैज टू फेस मैनी डिफिकल्टीज, यही कारण है कि लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसकी हिंदी हुई दोस्तों। आइए हम बात करते हैं आगे। काइंड्स ऑफ पोल्यूशन यानी प्रदूषण के प्रकार। देयर आर मैनी सच ऑफ पोल्यूशंस सच एज, यानी पोल्यूशन जो होते हैं दोस्तों कई प्रकार के होते हैं। सच एज जैसे एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन यानी जल प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन यानी कह सकते हैं ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? ध्वनि प्रदूषण, एंड सॉइल पोल्यूशन यानी मृदा प्रदूषण। ये आपके लगभग 4 टाइप के यहाँ पर प्रदूषण होते हैं मेन। आइए देखते हैं सबसे पहले एयर पोल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। एयर पोल्यूशन इज मोस्टली caused by the smoke coming out of the chimney of factories, mills, workshop etc. यानी अगर देखा जाए दोस्तों तो वायु प्रदूषण जो होता है ये अगर देखा जाए मुख्य रूप से किससे होता है? बाय द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी ऑफ फैक्ट्रीज, यानी कहा जाए तो फैक्ट्रियों, यानी कहने मतलब है कि जो फैक्ट्री है उनसे और जो मिल है और जो वर्कशॉप है इनसे निकलने वाला जो बाहर से धुआं होता है दोस्तों, इनसे निकलने वाला धुआं जो बाहर आता है, इसी की वजह से आपका एयर पोल्यूशन जो होता है वो मोस्टली हो जाता है, यानी इसी की वजह से ज्यादा होता है। ठीक है ना। सो इसलिए वी कैन नॉट गेट गुड एयर, इसलिए हम अच्छी वायु नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जब आपका वायु प्रदूषित हो ही जाएगा तो आपका पोल्यूटेड एयर मिलेगा। ठीक है ना। इसका मेन रीजन क्या है कि फैक्ट्री, मिल्स, वर्कशॉप, इनकी चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं है
जो बाहर आता है वही क्या है, मेन रूप से वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की, यानी जल प्रदूषण। वी नो, हम जानते हैं, वेरी वेल, अच्छे से, दैट, कि द वाटर इज द बेसिस ऑफ लाइफ। हम जानते हैं कि जल जो होता है जीवन का एक आधार है। क्या बिना जल के जीवन पॉसिबल है? तो बिल्कुल नहीं है। बट ग्रीडी मेल, यानी कुछ लालची आदमी, पैल्यूटेड इट मोर एंड मोर, लेकिन कुछ लालची आदमी इसे इसे मतलब जल को बहुत ज्यादा क्या कर दे रहे हैं, प्रदूषित कर दे रहे हैं। बाई डर्टी वाटर, यानी गंदे जलों से, ठीक है ना, ऑफ फैक्ट्रीज, फैक्ट्री के गंदे जल से हमारे जो रिवर का जल है या फिर कह सकते हैं समुद्र का जल है, इन सबको गंदा कर दे रहे हैं। कौन? तो याद रखना, ये जो होते हैं लालची लोग। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। फ्यू मेन आर थ्रोइंग, कुछ आदमी फेंक रहे हैं, डेड एनिमल, मरे हुए जानवरों को, इनटू द वाटर, कहा? जल में। फ्यू मेन आर थ्रोइंग देयर गार्बेज इनटू द रिवर, कुछ आदमी क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा करकट या फिर कोई भी गार्बेज हो उसको कहाँ फेंक देंगे, नदियों में फेंक देते हैं। तो इसके वजह से भी क्या हो जाता है, पानी आपका दूषित हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों नॉइज पोल्यूशन की, यानी ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पोल्यूशन इज कास्ड बाय लाउड स्पीकर्स प्लेइंग इन द वेडिंग सेरेमनी, यानी कहने का मतलब है जो नॉइज पोल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, ये मुख्यतः किससे होता है, लाउड स्पीकर से, यानी तेज जो आवाज आती है लाउड स्पीकर उनसे, प्लेइंग, बजते हुए, वेडिंग सेरेमनी, यानी शादी समारोह में। तो शादी समारोह में बजते हुए लाउड स्पीकर से मुख्यतः क्या होता है, आपका ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है ना, इट इज कास्ड बाय हाई वॉल्यूम ऑफ हेडफोन और ईयरफोन, यह और भी हो सकता है किससे, बाय हाई वॉल्यूम ऑफ हेडफोन, यानी हेडफोन का हाई वॉल्यूम करके या फिर एयरफोन का हाई वॉल्यूम करके भी ये ध्वनि प्रदूषण जो है दोस्तों ये हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की, यानी निष्कर्ष या उपसंहार। कीपिंग इन द माइंड ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन, यानी प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, हैज सेट की है अ डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट बनाई है, ऑफ इन्वायरमेंट, वायुमंडल की, यानी कह सकते हैं वातावरण की, टू कंट्रोल करने के लिए पोल्यूशन, यानी इन प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखकर हमारा जो डिपार्टमेंट है इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, उसने क्या किया है, इन प्रदूषणों को यानी इन प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाई है। द पीपल ऑफ कंट्री शुड, यानी देश के लोगों को चाहिए आल्सो कॉपरेट, सहयोग करना चाहिए, विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का, यानी जो भारत सरकार का सपोर्ट करना चाहिए, यानी सहयोग करना चाहिए हमारे भारत के लोगों को भी। वी शुड सेव आवर इन्वायरमेंट, हमें अपने वायुमंडल को, इन्वायरमेंट को बचाना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो ये रहा आपका द पोल्यूशन प्रॉब्लम इन इंडिया। ठीक है ना, तो दोस्तों बहुत इजी लैंग्वेज में है, इसको आप एक दो बार पढ़ना, ऑटोमेटिक आपको आने लगेगा। ठीक है ना, तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।